हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मास मूवमेंट में। हम लोग आज रैपिड मूवमेंट्स के बारे में बात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मास मूवमेंट के दो टाइप हम लोग को डिस्कस करने थे। एक हमें डिस्कस करना था क्या बोलते हैं स्लो मूवमेंट, एक हमें डिस्कस करना था रैपिड मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट हम लोग मास मूवमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग रैपिड मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह कोई भी रॉक डिब्रीज स्लोपी सरफेस से तेज़ी से नीचे आता है, कैसे हम लोग किसको हम लोग कहेंगे रैपिड मूवमेंट, किसको हम लोग कहेंगे स्लो मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रैपिड मूवमेंट को डिस्कस करने के लिए है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि रैपिड मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रैपिड मूवमेंट के बारे में। तो दीज मूवमेंट्स आर मोस्टली प्रिविलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन एंड आकर वेरी जेंटल टू स्टीप स्लोप। यानी कि समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो हमारा रैपिड मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट, ठीक है, रैपिड मूवमेंट ये हमेशा ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि रेनफॉल यानी कि वाटर तो अवेलेबल होगा जहाँ भी रैपिड मूवमेंट होगा, ये आप लोग जानते हैं। और या तो स्लोप हमारा स्टीप हो सकता है यानी कि बहुत तीव्र ढलान वाला स्लोप हो सकता है, या तो थोड़ा जेंटल स्लोप यानी कि नॉर्मल सा स्लोप हो सकता है, जिसके अलोंग रॉक डेब्रीज पानी के साथ मूव करेंगे। और एक चीज़ जानते रहिए, कैसे ये रैपिड मूवमेंट हुआ। जैसे कोई सॉयल है, सॉयल में अगर पानी हो जाता है, पानी सॉयल एब्जॉर्व कर लेता है तो वो भारी हो जाता है। और स्लोपी सरफेस पे जब कोई भी भारी चीज़ आएगी तो ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी। तो यानी कि वही मूवमेंट सॉयल में अगर हल्का पानी, जैसे आप लोग कहेंगे कि स्लो मूवमेंट में हम लोग भी देखे थे, उसमें भी सॉलिफ्लक्शन में हम लोग देखे थे कि सॉयल में पानी प्रेजेंट था, लेकिन उसमें उतना पानी नहीं था जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाए, वो भारी हो जाए और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आए। तो रैपिड मूवमेंट में यही भी होगा। कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी मटेरियल जो नीचे आ रहा है स्लोपी सर्फेस से, वो तेज़ आएगा, काफ़ी तेज़ आएगा। अगर सॉयल पानी के साथ नीचे आ रहा है तो सॉयल पानी को एब्जॉर्व करके भारी हो जाता है, इसीलिए वो रैपिड मूवमेंट करके बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो इसी को एक हम लोग देखेंगे कि रैपिड मूवमेंट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे। 3 भागों में हम लोग को पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है अर्थ फ्लो के बारे में, दूसरा हमें मड फ्लो के बारे में पढ़ना है, तीसरा हमें एवलांचे डेब्रीज या डेब्री एवलांचे के बारे में पढ़ना है। यानी कि ये तीनों हमारा रैपिड मूवमेंट शो करता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अभी वीडियो में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रैपिड मूवमेंट क्या है। तो रैपिड मूवमेंट अभी हम लोग एनसीईआरटी का वो जो लाया हूँ कटिंग, वो भी देखेंगे। तो रैपिड मूवमेंट क्या होता है, दीज मूवमेंट्स आर मोस्टली प्रिविलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेट। यानी कि जहाँ पानी हो, पानी प्रेजेंट हो, ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में ये मूवमेंट होता है रैपिड मूवमेंट। अकर्स ओवर वेरी जेंटल टू स्टीप स्लोप, यानी कि बहुत तेज़ ढलान वाला या सरफेस होगा या नॉर्मल ढलान वाला सरफेस होगा, जहाँ पानी के संग कोई भी मटेरियल नीचे की तरफ मूव करेगा बहुत तेज़ी से। इसी को हम लोग रैपिड मूवमेंट कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको रैपिड मूवमेंट तो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो जो मूवमेंट, जो मटेरियल इसके स्लोप के अलॉन्ग मूव करता है, तो उस मटेरियल में वाटर होगा, वाटर सेचुरेट होगा। यानी कि मटेरियल पानी के एब्जॉर्ब के कारण, यानी कि मटेरियल में पानी ज़्यादा होने के कारण वो भारी हो जाता है, जिसके कारण तेज़ मूवमेंट होता है। इसी को हम लोग रैपिड मूवमेंट कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको रैपिड मूवमेंट समझ में आया होगा। और इसी रैपिड मूवमेंट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अर्थ फ्लो, मड फ्लो एंड अवलांचे डेब्रीज। अब हम लोग इसको अलग अलग 3 तरीके को पढ़ लेते हैं। जितना भी ये सब लिख के लाया हूँ, ये मैं उसी एनसीईआरटी का जो ऊपर कटिंग लगी हुई है उसी में से सारा एक्सट्रेट करके आप लोग के लिए एकदम एग्जैक्ट जो आप लोग को समझने में आसानी हो, वही मैं निकाल के यहाँ लिखा हूँ अलग से। अगर आप लोग इसको पढ़ने के बाद जाएंगे डायरेक्ट पढ़ने, उसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी के जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए पहले समझ लेते हैं कि अर्थ फ्लो होता क्या है। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर सेचुरेटेड क्लेई और सिल्टी अर्थ मटेरियल्स डाउन लो एंगल टेरेसेस और हिल साइड्स इज द अर्थ फ्लो। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा समझिए अर्थ फ्लो क्या होता है। अगर कोई बात करे कि अर्थ फ्लो के बारे में कि अर्थ फ्लो होता क्या है, तो देखिए अर्थ फ्लो में होता है कि कोई भी स्लोपी सरफेस है, ठीक है, ये स्टीप स्लोप भी हो सकता है यानी कि बहुत तीव्र ढलान वाला भी हो सकता है, या तो जेंटल भी हो सकता है ये स्लोप। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, जेंटल भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर एब्जॉर्व करने के बाद भारी होने के कारण बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, जिसको हम लोग अर्थ फ्लो कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। जो भी ऐसे मटेरियल्स, रॉक डेब्रीज या सॉइल के पार्टिकल्स जिसमें वाटर एब्जॉर्व करने के बाद वो भारी होने के कारण बहुत तेज़ी से स्टीप स्लोप के अलॉन्ग मूव करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड
अर्थ फ्लो, उसी को हम लोग अर्थ फ्लो कहते हैं। अब हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं, मड फ्लो क्या होता है। तो अर्थ फ्लो से बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है मड फ्लो का, कि अर्थ फ्लो में थोड़ा पानी कम होता है, मड फ्लो में पानी ज़्यादा हो जाता है। और पानी ज़्यादा होने के कारण अगर उसी स्लोपी सरफेस में कोई भी पार्टिकल से उसमें वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो भारी हो जाएगा। और इसमें एक और कंडीशन है कि जो स्लोप है, जो स्टीप स्लोप है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, यानी कि पानी की मात्रा उस सरफेस पे बहुत ज़्यादा है, जिससे वेदर मटेरियल थिक हो जाता है, उसकी लेयर सेचुरेटेड विथ वाटर, वाटर से सेचुरेट होने के बाद आइदर स्लोली और रैपिडली फ्लो डाउन अलॉन्ग डिफिनिट चैनल, यानी कि कोई भी चैनल बना के, कोई भी रो बना के वो नीचे की तरफ मूव करता है स्लोपी सरफेस पे ग्रेविटी के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये अर्थ फ्लो से कैसे डिफरेंस है। अर्थ फ्लो में थोड़ी इसके कंपैरिजन में कम वर्षा होती है, इसीलिए पार्टिकल्स कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ कम ज़्यादा वर्षा होती है, पार्टिकल ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करता है, और इसीलिए रैपिड मूवमेंट के कैटेगरी में आता है। और इसके जो स्लोप है, इसके स्लोप पे वेजिटेशन नहीं है, यानी कि अगर वेजिटेशन रहता तो वो थोड़ा रोकने की कोशिश करता, वो थोड़ा सा अवरोध रहता, बीच में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता, लेकिन यहाँ वेजिटेशन ही नहीं है, तो बहुत तेज़ी से पार्टिकल जो है स्लोपी सरफेस पे मूव करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मड फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा मड फ्लो। डेब्रीज एवलांचे क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं आखिरी, और फिर हम इस वीडियो का अंत करेंगे यहीं पे। तो डेब्रीज एवलांचे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमिड रीजन विथ और विदाउट वेजिटेशन कवर एंड आकर इन नैरो ट्रैक और स्टीप स्लोप, यानी कि ये मड फ्लो से कैसे डिफरेंस है, पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उससे डिफरेंट है ये। तो मड फ्लो से ये ऐसे डिफरेंट है कि वहाँ भी ह्यूमिड रीजन है, वहाँ भी तेज़ वर्षा होती है, यहाँ भी तेज़ वर्षा होती है, लेकिन यहाँ जो स्लोपी सरफेस है वहाँ वेजिटेशन हो भी सकता है और वेजिटेशन नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो स्लोपी सरफेस पे वेजिटेशन हो भी सकता है, वेजिटेशन नहीं भी हो सकता है, और स्टीप स्लोप होगा, बहुत तेज़ ढलान होगा। तो इसी को हम लोग, जो पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये मड फ्लो से फास्टर होंगे, इसके पार्टिकल्स मड फ्लो से फास्टर होंगे। ठीक है, तो डेब्रीज एवलांचे में जो नीचे स्लोप के अलॉन्ग पार्टिकल्स मूव करेंगे बहुत तेज़ मूवमेंट करके, वो मड फ्लो से बहुत तेज़ी से आएंगे, मड फ्लो की कंपेरिजन में तेज़ी से आएंगे। डेब्रीज होंगे तो रॉक के डेब्रीज होंगे, डेब्रीज एवलांचे, स्ट्रो एवलांचे होंगे तो स्ट्रो के पार्टिकल्स होंगे, जो बहुत तेज़ी से ह्यूमिड रीजन में स्लोपी सरफेस में नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ वेजिटेशन स्लोपी सरफेस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा जो भी है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। किसका आज हम लोग पढ़े हैं, किसके मास मूवमेंट में हम लोग को देखना था रैपिड मूवमेंट के बारे में। मास मूवमेंट में हम लोग को रैपिड मूवमेंट के बारे में देखना था, और इसी रैपिड मूवमेंट में आज हम लोग 3 टाइप्स में पढ़े हैं इसको, अर्थ फ्लो के बारे में, और फिर हम लोग देखे हैं मड फ्लो के बारे में इस वीडियो में। फिर हम लोग देखे हैं डेब्रीज एवलांचे क्या होता है, एवलांचे। ठीक है, इन तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और कैटेगरी है, इसको भी रैपिड मूवमेंट में ही वो भी आता है, लेकिन इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और थोड़ा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लैंडस्लाइड हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।